कक्षा 10वीं विषय गणित इकाई 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। प्रश्नावली 3.4 का प्रश्न क्रमांक दूसरा। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए। कुछ समस्या दी, उसमें रैखिक समीकरणों के हमको युग्म बनाना है और उनके हल कब, यदि उनका अस्तित्व हो तो विलोपन विधि से ज्ञात करो। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है? हम मान लेंगे, माना नूरी की वर्तमान आयु, माना कि नूरी की वर्तमान आयु बराबरी से x वर्ष, सोनू की और सोनू की वर्तमान आयु और सोनू की वर्तमान आयु बराबरी से y वर्ष। कंडीशन शर्त जो दी है उसको अगर थोड़ा सा ध्यान से समझे तो पहली है कब, आज से 5 वर्ष पूर्व। 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व की कंडीशन में यदि हम नूरी की आयु को देखें तो जो नूरी की आयु होगी, सीधी सी बात है, अगर आज से 5 साल पहले कोई किसी की आयु पूछता है तो हम वर्तमान में से 5 को घटा देंगे तो नूरी की आयु हो जाएगी x ऋण 5 वर्ष। सोनू की वर्तमान आयु y वर्ष है, अगर आज से 5 वर्ष पूर्व है तो हो जाएगी y ऋण 5। तो किसकी? सोनू की आयु हो जाएगी y ऋण 5 वर्ष। प्रश्न की कंडीशन देखें तो क्या लिखा है? 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। अब हम इसको लिखेंगे क्या? प्रथम शर्त अनुसार, पहली शर्त है, पहली शर्त है, इसलिए हम इसको लिख रहे हैं प्रथम शर्त अनुसार। क्या लिखेंगे? ध्यान दीजिए कि x ऋण 5 बराबरी से 3 ब्रैकेट में y ऋण 5। x ऋण 5 बराबरी से 3 का गुना y से करेंगे तो 3y ऋण 3 5 15। 3y को इधर ले आएंगे, x ऋण 3y ऋण 15 की तरफ ऋण 5 जाएगा तो धन 5, ऋण 15 में से 5 घट जाएंगे तो इस तरीके से ये जो आपके पास माना जाएगा ये हो जाएगा समीकरण पहला, x ऋण 3y बराबरी से ऋण 10। ये आ गया हमारे पास समीकरण नंबर 1। दूसरी कंडीशन को देखें तो दूसरी शर्त हमारे पास कुछ इस प्रकार से दी है जिसको हम द्वितीय शर्त अनुसार लिखेंगे। हमारे पास दूसरी शर्त दी है जिसको हम लिख रहे हैं द्वितीय शर्त अनुसार। द्वितीय शर्त में को ध्यान से पढ़े तो आप पाएंगे 10 वर्ष पश्चात कब
10 वर्ष पश्चात। 10 वर्ष पश्चात मतलब जो नूरी की वर्तमान आयु x है वो x बदल जाएगी, x बदलेगी नूरी की आयु। 10 वर्ष बाद आज की आयु तो x है, तो आज से 10 वर्ष बाद की आयु होगी x धन 10 वर्ष। और सोनू की आयु, सोनू की आयु आज की आयु y है तो 10 वर्ष पश्चात हो जाएगी y धन 10 वर्ष। दूसरी शर्त की अगली लाइन है नूरी की आयु सोनू की आयु की दोगुनी हो जाएगी, मतलब x धन 10 बराबर 2 ब्रैकेट में y धन 10। x धन 10 बराबरी से 2 का गुणा करेंगे तो 2y धन 10 दूनी 20। अगली स्टेप x बाईं तरफ आ जाएगा 2y बराबरी से 20 धन 10 दाहिनी तरफ जाएगा तो ऋण 10। ये ही समीकरण नंबर 20 में से 10 को घटा देंगे तो मान हो जाएगा कुछ इस प्रकार से x ऋण 2y बराबरी से 20 में से 10 को घटाएंगे तो 10। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। अब हमारे पास यहाँ समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। दोनों में देखो तो यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, तो हम यदि समीकरण 1 में से 2 को घटा दें, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को हम क्या कर दें, घटा दें। समीकरण 1 में से समीकरण 1 में से समीकरण 2 को यदि घटा दे तो इसको घटाने पर हमको मिलेगा समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर समीकरण 1 है x ऋण 3y बराबरी से ऋण 10। समीकरण 2 है x ऋण 2y बराबरी से 10। ये 10 के आगे कोई चिन्ह नहीं, मतलब धन का चिन्ह है। ये ऋण हो गया, ये ऋण बदल गया धन में, ये धन बदल गया और ऋण में। x से x घट गया, 3y में से 2y को घटाएंगे तो ये बचेगा इधर ऋण y बराबरी से ऋण ऋण दोनों जुड़ जाएंगे तो ये माना गया ऋण 20। अगली स्टेप में ऋण से ऋण कैंसिल हो जाएगा तो y बराबरी से 20। इसी मान को मान लो समीकरण 2 में रख दे रहे हम। समीकरण 2 में y बराबरी से क्या 20 रखने पर जैसे ही हम समीकरण 2 में y बराबरी से 20 रखेंगे x ऋण 2 गुणित 20 बराबरी से 10, 20 दूनी 40, x ऋण 40 बराबरी से 10, ऋण 40 दाहिनी तरफ जाएगा तो धन 40 में बदल जाएगा तो 40 धन 10 यानी कि ये माना जाएगा कितना 50। अब हम लिख सकते हैं दोनों की वर्तमान आयु को। अतः किसकी, अतः नूरी की वर्तमान आयु, अतः नूरी की वर्तमान आयु वो होगी x माना था हमने और उसका माना गया 50 वर्ष।
किसकी? सोनू की। कौन सी? वर्तमान आयु। वो होगी y बराबरी से कितना? इसको हल किया था तो y का मान आया था 20। इस प्रकार से आज अपने कक्षा 10वीं के प्रश्न क्रमांक दूसरे को हल किया। उम्मीद है सभी को समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, शेष कल। धन्यवाद।